My dear students and good student of the college, today we start wonder arm theorem. Statement: show that every finite division ring is a field. Proof. My dear students, it means बात क्या है, डिवीजन रिंग और फील्ड में जो डिफरेंस होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का होता है। इस थ्योरम को कैसे करेंगे? लेट R be a finite division ring for any arbitrary element। अब यहां पर कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं एस रिंग का, एस फ्रॉम रिंग आर, रिंग नहीं, रिंग के अलावा आर को आप बोलोगे एक्चुअली फाइनाइट डिवीजन रिंग। ठीक है, यहां पर एक नया डिफाइन करने जा रहे हैं सी एस। सी एस बी द सेट, इसके अंदर रिंग के वो एलिमेंट आएंगे जो एस के साथ कोम्यूटेटिव होंगे, विच आर कोम्यूटेटिव विद एस ऑफ एलिमेंट विच commute with S। तो सी एस का नाम हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड सेंट्रलाइजर ऑफ एस। अब सबसे पहले एक पॉइंट हम यहां पर प्रूव करेंगे। फर्स्टली वी शो दैट this CS is a subdivision ring, यानी कि ये रिंग बनेगा और वो अपने आप को सब डिवीजन का मतलब सब डिवीजन रिंग प्रूव करेगा, यानी कि अपने आप के साथ रिंग बनेगा और हर नॉन जीरो एलिमेंट का उसका इनवर्स निकलेगा, यूनिटी होगी उसके पास। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे जी नॉन एम्पटी। जीरो इंटू एस जीरो होगा, एस इंटू जीरो भी जीरो होगा। दिस इंप्लाइज जीरो वो एलिमेंट है जो एस के साथ कम्यूटेटिव, इसलिए सी एस में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट वन इंटू एस, एस होगा, एस इंटू वन भी एस होगा, तो वन भी सी एस में बिलोंग करेगा। तो इस प्रकार सी एस में कम से कम दो एलिमेंट आ गए, जीरो और वन। अब हम सब ग्रुप टेस्ट लगाना चाहते हैं। सब ग्रुप टेस्ट अंडर एडिशन। ए और बी दो एलिमेंट हैं सी एस से, तो व्हाट इट मीन्स, दिस इंप्लाइज ए एस इक्वल टू एस ए एंड बी एस इज इक्वल टू एस बी। ए माइनस बी एस क्या होगा? ए एस माइनस बी एस इज इक्वल टू एस ए एस बी, एस ए माइनस बी। देयरफॉर ए माइनस बी किस में बिलोंग करेगा? जिस सी एस में बिलोंग करेगा। सेकेंड,
सब ग्रुप टेस्ट अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये लगाना पड़ता है CS में से 0 एलिमेंट हटाना, उस पर लगाना है। ये जो पहला सब ग्रुप टेस्ट लगाया ना, इसका मतलब आपने CS को एबिलियन ग्रुप प्रूव कर दिया है अंडर एडिशन। एबिलियन ग्रुप की क्यों बात की? क्योंकि जो रिंग है वो खुद में एबिलियन ग्रुप अंडर था, तो उसका जो सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप प्रूव करने के बाद वो अपने आप में क्या बन जाएगा? एबिलियन बन जाएगा। वो प्रूव करने की जरूरत नहीं। A और B दो एलिमेंट लिए CS से, जिसके साथ हम ये कह रहे हैं कि B इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब AS इज इक्वल टू SA एंड BS इज इक्वल टू SB। BS इज इक्वल टू SB, आपको यहां कंडीशन दी गई हमने कि B इज नॉट इक्वल टू 0। B CS में है तो इसका मतलब B पहले ना पहले डिवीजन रिंग में था। डिवीजन रिंग में था तो उसका क्या इनवर्स करता था? एग्जिस्ट करता था इनवर्स। तो दोनों तरफ B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय B इनवर्स, आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी, वी गेट SB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स S। इनके स्थान पर 1 आ गया है। तो ये B इनवर्स S के साथ कम्यूटेटिव है, तो इसका मतलब B इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा? CS में बिलोंग करेगा। ओके, तो AB इनवर्स CS, अभी आपने कहा ये CS में है, सॉरी AB इनवर्स S, ये CS में है तो इसलिए कम्यूटेटिव होंगे। ये पहले से आपने कहा CS में तो कम्यूटेटिव होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं AB इनवर्स B CS में होगा। तो ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि ये चीज अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। तो ये सारी प्रॉपर्टी ये प्रूव करके इकट्ठी कर कहते हैं कि CS इज ए सब डिवीजन रिंग। फर्क क्या पड़ा? अब CS में आप एक बात नहीं प्रूव कर पाए हो कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगा। सेकेंडली, the center Z is the set of elements which commute with all elements of R। हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है let y belongs to this। इसका मतलब y CS में बिलोंग करेगा for all S belongs to R। इसका मतलब है YS is equal to SY for all S belongs to R। Y इस रिंग के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कोम्यूटेटिव है, इसलिए Y कहाँ बिलोंग कर गया? इसके सेंटर में बिलोंग कर गया। तो हमें क्या मिल गया? वी गेट Y पहले इसमें बिलोंग करता था, अब इसमें बिलोंग करता था। इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। Let Y belongs to Z implies YS is equal to SY for all S belongs to R। तो Y कहाँ बिलोंग करेगा? CS में for all S belongs to R। Y कहाँ बिलोंग करेगा? इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो Y पहले इसमें बिलोंग करता था, अब इसमें बिलोंग कर गया। इसका मतलब Z जो है इसका पार्ट हो गया।
So we get Z इज इक्वल टू इंटरसेक्शन CS। ये आ गया हमारा एक रिजल्ट कि यानी कि हम सभी सेंट्रलाइजर की यदि हम इंटरसेक्शन कर देते हैं तो वो सेंटर आ जाएगा। एक बात और आपने पढ़ी थी कि 0 और 1 हर CS में होते थे, तो इसका मतलब ये 0 और 1 दे मस्ट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, सभी के इंटरसेक्शन में होंगे। इसका मतलब किस में होंगे? सेंटर में होंगे। दूसरी बात, CS एक सबरिंग है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग इज ए सबरिंग। दिस इंप्लाइज Z इज ए सबरिंग, जो किसको कंटेन करता है? 0 और 1 को कंटेन करता है। तो ये ऐसा सबरिंग हो गया जिसको हम सबरिंग विद यूनिटी कह सकते हैं। अब Y एलिमेंट लिया जो Z से है परंतु 0 नहीं है, इसका मतलब Y इस रिंग के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव होगा। जब Y नॉन जीरो है, Y Z का मतलब Y R का भी एलिमेंट है और R के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स निकलता है। and implies Y belongs to R. So Y inverse YX Y inverse Y inverse SY Y inverse, ये यहाँ कट गया, ये यहाँ कट गया, क्या आ गया जी? SY inverse इज इक्वल टू Y inverse S for all S belongs to R. SY inverse Y inverse S ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब है Y इनवर्स सेंटर में बिलोंग करेगा। Y क्या था? देखो बेटा, Y कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट था तो इसका इनवर्स सेंटर में बिलोंग कर गया। इसका मतलब इसके हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स निकलेगा। यहां से कह सकते हैं Z इज ए सब डिवीजन रिंग ऑफ R। अब ये सब डिवीजन रिंग ऑफ R हो गया। थर्डली हम बात बोलना चाहते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये Z जो है वो फाइनाइट फील्ड बनेगी। ये हमारा क्लेम है। कैसे बनेगी? Z की खुद की डेफिनेशन ये कहती है कि Z रिंग के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव है। एज पर डेफिनेशन ऑफ Z, every element of Z is commute with every element of R, so it must be commutative। तो ये कम्यूटेटिव होगा किसके साथ? जब वो R के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव है, Z के हर एलिमेंट के साथ भी कम्यूटेटिव होगा। इस प्रकार जो ये डिवीजन रिंग है इसको आप फील्ड कह दोगे। दूसरी बात, ये एक फाइनाइट फील्ड, फाइनाइट डिवीजन रिंग है, तो इसका जो सब डिवीजन रिंग होगा वो भी फाइनाइट होगा। तो अल्टीमेटली कहेंगे Z इज ए फाइनाइट फील्ड। Z एक फाइनाइट फील्ड है। ओके बेटा, लेट अस सेट, हम मानते हैं कि इस Z के अंदर क्यू एलिमेंट है। Z के अंदर कितने एलिमेंट है बेटा? क्यू। हियर R इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड Z, यानी कि ये R ओवर Z एक वेक्टर स्पेस बनेगा। अभी आपने कहा कि इसकी डायमेंशन भी, इसके अंदर भी फाइनाइट एलिमेंट है, इसके अंदर भी फाइनाइट एलिमेंट है, तो ये गारंटी देता है कि इसकी डायमेंशन भी फाइनाइट होगी। डायमेंशन भी किसकी? R ओवर Z क्या होगी? फाइनाइट होगी।
उस फाइनाइट डायमेंशन का नाम हमने n ले लिया। तो फाइनाइट डायमेंशन हमें ये कहती है कि R के अंदर जो टोटल एलिमेंट होंगे दे आर नाउ q रेज टू द पावर n। और एक और बात है ना, z से बड़ा CS और CS से बड़ा R होगा और ऑल S बिलोंग्स टू R। ठीक है। सिमिलरली जैसे आपने ये कहा उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं इसका भी कि ये जो है CS इज वेक्टर स्पेस ओवर R Z, सॉरी CS इज वेक्टर स्पेस ओवर Z। तो सिमिलरली वे में इसकी डायमेंशन जो होगी वो q रेज टू द पावर ns मान ले फॉर सूटेबल इंटीजर ns। इस ns की वैल्यू क्या होगी? 1 या 1 से बड़ी और n या n से छोटी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, नाउ let us assume that R is not a field। R फील्ड नहीं है। फील्ड नहीं है इसका मतलब S में एक नॉन जीरो, S में एक एलिमेंट होगा R, R में एक एलिमेंट होगा S जो सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव नहीं है, सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव नहीं है, तो उसका CS रिंग के इक्वल नहीं आएगा। यदि उसका CS रिंग के इक्वल नहीं आएगा तो जो ns आपने माना था वो स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा। अब हम R स्टार सेट कर रहे हैं जी R-0 और दो एलिमेंट्स इनके बीच में रिलेशन होएगी R डैश इज इक्वल टू x इनवर्स RX, जिसे हम क्लास इक्वेशन बोलते हैं, फॉर सम x बिलोंग्स टू R स्टार। 0 छोड़ देना है। अब वन पर्सन इज वेरी इजिली शो दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके लिए हम सबसे पहले प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव R इज इक्वल टू 1 इनवर्स R1। 1 का इनवर्स 1 होता है, यूनिटी है, वेयर 1 इज यूनिटी ऑफ रिंग। जो रिंग की यूनिटी होती है वो R स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन की यूनिटी भी होती है। तो हम R और R के बीच में रिलेशन हमें मिल गया। सेकंड थिंग है सिमेट्री। R1 और R2 के अंदर रिलेशन है, इसका मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू R स्टार such that R1 is equal to x inverse R2x. तो one can written like that, R2 is equal to x inverse R1 x इनवर्स, यानी कि इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए। क्योंकि आपने यहाँ लिख दिया है कि इस x का, क्योंकि डिवीजन रिंग का पार्ट है, यदि नॉन जीरो है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से हमें एक ऐसा x इनवर्स मिल गया सच दैट इस x इनवर्स का इनवर्स इधर और x इनवर्स इधर। यहां से आ जाएगा कि R2 और R1 में रिलेशन है। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है R1 और R2 में रिलेशन है एंड R2 और R3 में रिलेशन है। R1 और R2 में रिलेशन है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R स्टार such that R1 is equal to x inverse R2x, y belongs to R star such that R2 is equal to y inverse R3y। इस R2 की वैल्यू यहां रख दो। ये आ जाएगा yx इनवर्स R3yx।
तो हम यह कह सकते हैं इसमें भी रिलेशन है। दिस रिलेशन सेज दैट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बेटा। Soon we will come with the remaining proof.